ठीक है। और यहां तक समझ पा रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं? जो लोग कल क्लास फॉलो किए होंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी आइडियल लेस देन पी ए प्लस पी बी नॉन आइडियल। पूरा बात बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि नॉन आइडियल दो टाइप होता है ना, नॉन आइडियल विथ कोएडिटिव। इसका मतलब ये हो गया पी एस आइडियल इनके का ऑब्जेक्टिव हो गया पी एस नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। ओके स्टूडेंट, यहां तक रेडी? और अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये है पी नॉट ए, और एक वेपर प्रेशर, जहां पे वेपर प्रेशर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हम लोग एक चीज दिमाग रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट। याद है ना, एक इक्वेशन था इसमें log P2 by P1 equal to delta x pressurization by 2.03 और 1 by T1 minus 1 by T2, मतलब टेम्परेचर वैरी करेंगे तो P0 A P0 B एक पॉइंट ही वैरी कर जाएगा नहीं। और तो देखिए एक इसका ग्राफ था स्टूडेंट, ये आइडियल का स्ट्रेट लाइन, और ये गैस, और एक इसका था PB आइडियल, और यहाँ पे x से 0 था, x भी 1 था, और यहाँ पे x से 1 है, x भी 0 है, और ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। एक इसका ग्राफ है BS आइडियल का। तो इसमें सारे बैच के स्टूडेंट हैं, ओल्ड बैच, न्यू बैच और क्रैश कोर्स। ओल्ड बैच वाले सब प्रेजेंट हैं? एक भी नहीं है? अच्छा हैं। न्यू बैच और क्रैश कोर्स, वेरी गुड। मतलब मैं चेक कर रहा था कि मैंने आईडी भेजा है नहीं भेजा, मतलब भेज दिया है। ओके, अब ये बताइए कि पीए नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन का जो वैल्यू रहेगा वो पीए आइडियल के रेस्पेक्ट में कम रहेगा या ज्यादा रहेगा स्टूडेंट? ज्यादा रहेगा। इसका मतलब पीए नॉन आइडियल पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन केस ऑफ नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन का जो ग्राफ रहेगा वो इस लाइन से, इस स्ट्रेट लाइन जो आइडियल स्रोत अंदर रहेगा, स्ट्रेट लाइन से नीचे रहेगा या ऊपर ग्राफ रहेगा? ऊपर ग्राफ रहता है, ठीक है? ऐसे ग्राफ होता है, नीचे या ऊपर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ऊपर तो ग्राफ रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे ही लाके क्यों जोड़ दिया? यहाँ पे जोड़ने का वजह यह है कि यहाँ पे आने का मतलब प्योर ए हो गया ना, तो प्योर ए हो गया तो फिर सॉल्यूशन रहा क्या? सॉल्यूशन नहीं रहा। ये समझ रहे हैं? तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को, ये ग्राफ में किसका ड्रॉ किया हूँ? ये ग्राफ जो है वो मैं ड्रॉ किया हूँ पीए नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। इस ग्राफ को, इस कर्व को मैं इस लाइन से ऊपर क्यों रखा? इस लाइन से ऊपर रखा क्योंकि वैल्यू मेरा क्या है, कम है या ज्यादा है? और यदि कंपोजिशन ज्यादा है। सिमिलरली पीबी का जो ग्राफ रहेगा वो इस, ये जो पीबी का जो स्ट्रेट लाइन है वो तो आइडियल का है, इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में पीबी नॉन आइडियल और नॉन आइडियल ग्राफ नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? ऊपर रहेगा। तो ये ग्राफ किसका? बोलिए, पीबी नॉन आइडियल विथ, और ये ग्राफ किसका? पीए नॉन आइडियल, यस। और व्हाट अबाउट पीएस? पीएस का वैल्यू
पीएस का वैल्यू आइडियल पीएस के रिस्पेक्ट में कम रहेगा ज्यादा रहेगा? तो ज्यादा रहेगा तो इस स्ट्रेट लाइन से नीचे लेके जाए या ऊपर? ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट, ये मेरा ग्राफ सही है? मैंने ऊपर ही ड्रॉ किया, तो सही है या नहीं है? तो अगर आप लोग नहीं पढ़े तब तो पता नहीं चल रहा होगा। हाँ बोलिए। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि ये ग्राफ पीएस नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ, ये ग्राफ सही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपने तो ऊपर ड्रॉ कर लिया, सही होना चाहिए था, थोड़ा और ऊपर होगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए है पी नॉट बी, ध्यान समझिएगा, आई है पी नॉट ए और ए है स्ट्रेट लाइन पीएस आइडियल। क्या लिखे हैं? तो मेरा जो यहाँ वहां पे जो ग्राफ दिखाए थे ये ऐसे दिखाए थे, ये ग्राफ गलत ग्राफ है। एक्चुअल में अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सब लोग सुनेंगे। ये ग्राफ ऐसे होगा। कैसे होगा? इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ, किसी का माइक बिल्कुल पास में है, थोड़ा सा दूर कर लीजिए। तो इस टाइप का सिचुएशन में एक एक्चुअल वर्टेक्स बनता है और यहाँ पे x से इक्वल टू x b इक्वल टू 1 और यहाँ पे x से इक्वल टू 1 x b इक्वल टू 0। तो एक खास कंपोजिशन एक पार्टिकुलर खास कंपोजिशन के लिए इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन दो गिव टू ए एंड बी का सॉल्यूशन के जो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है उसके लिए ए और बी के लिए एक पार्टिकुलर एक ऐसा कंपोजिशन डिफाइंड होता है, मिलता है, जिस कंपोजिशन को बनाने से, जिस कंपोजिशन का सॉल्यूशन बनाने से उस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर ए और बी का जो प्योर है उसके प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर हो जाता है। इसका मतलब है कि फॉर सॉल्यूशन व्हिच आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें एक पॉजिटिव डेविएशन में एक ऐसा खास कंपोजिशन, क्योंकि एक्स और एक्स बी का वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट तरीके से आप सॉल्यूशन ए और बी को लेकर बना सकते हैं, है ना? ए और बी को लेकर इनफाइनाइट तरीके से, लेकिन उस इनफाइनाइट तरीका में एक ऐसा भी कंपोजिशन मिलेगा जिस कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में पूरे उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर ए और बी का जो वेपर प्रेशर का जो वैल्यू उसमें से ए और बी में से जो ज्यादा है उससे भी ज्यादा हो जाता है। समझ में क्या बोल रहा हूं? एक for positive deviation there is a composition corresponding to that composition vapor pressure of solution greater than greatest of vapor pressure of pure A and B. Okay, फिर से बोल रहा हूं, in case of positive deviation for non-ideal solution there is a composition corresponding to that composition vapor pressure of solution becomes greater than greatest of vapor pressure of pure A and B. Okay, कहने का मतलब ये हुआ, फिर से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डिविएशन के लिए एक ऐसा भी कंपोजिशन मिलता है जिस कंपोजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर ए और बी में जिसका भी ज्यादा वैल्यू रहेगा उससे भी ज्यादा हो जाता है। मतलब उस कंपोजिशन के सॉल्यूशन का मैक्सिमम वोलेटाइल कैरेक्टर रहता है, आया ना, वोलेटाइल कैरेक्टर मैक्सिमम तब वेपर प्रेशर मैक्सिमम, करेक्ट। और वो जो कंपोजिशन रहता है उस कंपोजिशन का नाम दिया गया है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या नाम दिया गया है स्टूडेंट? एजियोट्रॉपिक। मैं डिफाइन करूंगा व्हाट द मीनिंग ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अभी जैसे यानी कि एजियोट्रॉपिक, कोई पूछेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या है, तो बोलना है पहला बात एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो रहता है उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक ऐसा कंपोजिशन होता है जिस कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ए और बी में जिसका वैल्यू बड़ा है वेपर प्रेशर का उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो बताइए ये ग्राफ का है, इस ग्राफ में कहीं भी वेपर प्रेशर का वैल्यू P0 से बड़ा हो रहा था? देखिए जो ग्राफ था नहीं हो रहा था। और मुझे और एक्सपेरिमेंटली क्या मिला है कि इन केस ऑफ नॉन आइडियल पॉजिटिव डिविएशन एक ऐसा भी कंपोजिशन है, और यहाँ से यहाँ तक कोई फाइनाइट कंपोजिशन है ना, तो एक ऐसा भी कंपोजिशन है जिस कंपोजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग पूरे वेपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ए और बी में से जिसका ज्यादा वैल्यू है उससे भी ज्यादा होता है। और उस पार्टिकुलर कंपोजिशन को क्या नाम दिया गया है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या नाम दिया गया है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ गए? तो अब समझ में आया कि ग्राफ गलत क्यों था और ये सही क्यों है। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको क्या खुद के लैंग्वेज में लिख लेंगे? खुद के लैंग्वेज में लिखना होगा कि पॉजिटिव डिविएशन में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू किससे बड़ा हो जाता है, तो क्या लिखिएगा कि सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू ए प्योर ए और प्योर बी में से जिसका वैल्यू ज्यादा है उससे भी ज्यादा हो जाता है, हाँ ना? ओके अब इसमें होगा क्या कि मान लेते हैं कि ग्राफ मैंने जो स्टेटमेंट बोला तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लेंगे और बोले स्टूडेंट अच्छा सर बोले हैं कि जो ट्रॉपिक कंपोजिशन में जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन आता है उसका वैल्यू दोनों से जो P0 में से जिसका वैल्यू बड़ा उससे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से ही बड़ा कर देंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं। ये ग्राफ गलत है। ये जो वर्टेक्स मिलता है वो भी लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। ये जो वर्टेक्स रहता है वो मिडिल में नहीं रहता है, किसके तरफ ज्यादा रहेगा? मिडिल में नहीं, किसके तरफ रहेगा? जिसका वेपर जिस प्योर का ए और बी में से जिसका वेपर ज्यादा है उसके तरफ उसके क्लोज रहता है, उससे दूर रहता है या उससे क्लोज रहता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ऐसा भी तो हो सकता था, 3 ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया, ये तो पता चला कि ज्यादा रहेगा, बट हो सकता है कि इसको बिल्कुल सेंटर पे भी ला सकता था, आया ना? ये सेंटर में कर दिए, ए बी के तरफ ज्यादा क्लोज कर दिए और ए के तरफ ज्यादा क्लोज कर दिए, ये वाला ग्राफ गलत रहेगा। और एक ग्राफ ये भी तो कर दिए थे जिसे ऊपर लेकर ही नहीं जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट ग्राफ, दिस वन इज द करेक्ट ग्राफ। और इस पॉइंट जहां पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिलेगा उस कंपोजिशन का नाम क्या दिया गया है? एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या नाम दिया गया है? ओके तो अब समझ में आ गया कि जो एनसीईआरटी में जो ग्राफ है तो ग्राफ ऐसा क्यों होता था। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट ये है यार, अब यहाँ पे एक टर्म आ गया है जिसको पहले समझ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्वालिटी होता है for
those non-ideal solution whose composition in liquid phase and in vapor phase are equal, then this type of binary mixture are called azeotropic mixture. देखिए, for those non-ideal solution, वैसा non-ideal solution जिसका कंपोजिशन कहाँ कहाँ पे सेम रहेगा, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में इक्वल रहेगा, और ऐसा कोई कंपोजिशन आपको मिलता है तो उस कंपोजिशन को आज के बाद क्या बोलेंगे, कैसा मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखिए मैंने यहाँ पे टर्म डिफाइन किया ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो आपके दिमाग में रहेगा सर आपने तो बोल दिया कि नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन तो दो टाइप का रहेगा, तो मेरा भी आंसर यहाँ रहेगा एजियोट्रॉप भी दो टाइप का होता है। कितना टाइप होता है स्टूडेंट, दो टाइप का। एक कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव डिविएशन में, और एक कहाँ मिलेगा, नेगेटिव डिविएशन में। और जो पॉजिटिव डिविएशन मिलेगा उसको अभी थोड़ा के बाद ही नाम दे देंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या नाम दे देंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और नेगेटिव डिविएशन में बोल देंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप, एक पॉजिटिव डिविएशन का एजियोट्रॉप और एक नेगेटिव डिविएशन का। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डिविएशन। तो सौरभ 2 मिनट में इसको देखिए, इट मींस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आया ना, इसका मतलब है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिस कंपोजिशन पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा उस कंपोजिशन पे ए और बी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट उस कंपोजिशन पे के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो ये भी एक पॉइंट लिखना चाहिए, एजियोट्रॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा इस ग्राफ में, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, अब नेक्स्ट यहां देखिए, अब इसी चीज को और भी आगे समझने से पहले सबसे पहला चीज हम लोग समझना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आप में से एनीवन, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। अब ये मत बोलेगा सर जिस टेम्परेचर में बॉइल करने लगेगा लिक्विड, व्हाट इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वेपर एंड लिक्विड फेज कोएग्जिस्ट। तो वेपर एंड लिक्विड फेज कोएग्जिस्ट, उसका तो हम लोग नाम दिए हैं वेपर प्लस ऑफ द लिक्विड, इक्विलिब्रियम नहीं। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग आज तक इतना बोलते रहते हैं बॉइलिंग पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, देन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 7th क्लास से ही इस पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता रहता था जिसको हम पूरा पेज भर देते थे कि ग्राउंड पे खाना क्या जल्दी पकता है और ऊपर जब जाता है तो खाना देर से पकता है, नहीं पहाड़ पे जाते हैं तो एक्सप्लेन। ऐसा क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन हम लोग टाइम पे आता था 8th क्लास 9th क्लास में, और बहुत बढ़िया से लिखते थे, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं। तो देखिए
नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट का आपस में बता सकते हैं व्हाट आर डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एनीवन? देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। वेरी गुड। एक डिफिनेशन एक स्टूडेंट बोले हैं कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे, अब बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं तो पॉइंट नॉट है, बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं, और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं, और वेपर प्रेशर का एक रेफरेंस लाइन बनाए हुए हैं। वैसा द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to pressure of the surrounding, मतलब एटमॉस्फेयर। अब अगर आप ग्राउंड पे हैं तो मोटा मोटी ग्राउंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 atm है ना। और लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं तो पता है प्रेशर कम होता है, करेक्ट। तो ग्राउंड पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो ऊपर जाएंगे तो क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही रहेगा या कम हो जाएगा? तो ऊपर, इसका मतलब है कि ग्राउंड पे है तो वाटर को जब बॉयल हीट कर रहे हैं तो उसको एटमॉस्फेयर के बराबर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर क्रिएट करने के लिए 100 डिग्री तक लेके जाना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन ऊपर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम है, हो सकता है 1 atm से 0.1 atm आ गया, 1 atm से 0.1 atm आ गया, तो जो 0.1 atm के बराबर ही तो उसको डेवलप करना पड़ेगा वेपर, तो उसमें टेम्परेचर कम खर्च होगा। दैट्स व्हाई इट माइट भी हो सकता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाने पे 80 डिग्री से हो जाए। और नहीं लगता है कि इसका मतलब है कि कुछ लेवल ये है कि शायद ऐसा लग रहा है कि लिक्विड का सरफेस है, इस सरफेस को एटमॉस्फेयर का, एयर का एटमॉस्फेयर इसको 1 atm से प्रेस करके रखा है, आया ना, और 1 atm से प्रेस करके रखा है। यहाँ का वेपर का भी प्रेशर का वैल्यू इतना ही 1 atm ही हो जाएगा, तो ये बॉयल करना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। मोटा मोटा ऐसा मानिए। इसका मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसके बराबर? मैं 1 atm नहीं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज हर जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ही रहेगा। फिर मैंने क्या लेना कर दिया, becomes equal to what? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Then that temperature is called what? Then that temperature is called boiling point। कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। सो देखिए दो ही लाइन का डिफिनेशन है बट इसमें डेप्थ है। इसका मतलब ये है, समझ में रखिएगा, सपोज कीजिए कि अब यहां देखिएगा, मान लेते हैं कि मैं ग्राउंड पे हूं, सब लोग यहां देखिए, और ग्राउंड पे 1 atm का लाइन ड्रॉ कर दिए। कितना atm का स्टूडेंट? 1 atm का लाइन ड्रॉ कर दिए, और मैं कोई लिक्विड लिया, वो लिक्विड प्योर लिक्विड भी हो सकता है और वो लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो आपको तो पता नहीं कि लिक्विड का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ यही था, आया ना, एक ड्रॉ किए थे ना फर्स्ट या सेकंड क्लास में, याद होगा। तो ये जो ग्राफ है, जिस पॉइंट पे आकर तो इस लाइन को कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे, अरे कौन सा लाइन था, कितना atm का लाइन था, 1 atm का। तो इसका मतलब यहाँ पे कट कर रहा है, जिसका मतलब इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस ग्राफ का वैल्यू 1 atm के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर रहेगा वही क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड रहेगा। क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो अब देखिए इसी टाइप का ग्राफ डैम श्योर, जो एक बार पढ़े हुए होंगे, डैम श्योर इसी टाइप का ग्राफ मैं लेकर आऊंगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। और आप समझ में आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा ग्राफ क्यों दिया रहता था? नहीं, इसका मतलब है कि किसी भी लिक्विड, अरे इसमें तो कोई डाउट ना है
ये ग्राफ होता है लिक्विड का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ये तो ग्राफ ड्रॉप किए है किस फार्मूला से, P इक्वल टू P नॉट E टू द पावर डेल्टा S बाय RT है ना। दैट्स व्हाई वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है, उस टेम्परेचर क्रॉस उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे इसके बाद, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। करेक्ट। यहां तक समझ के ग्राफ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट यहां देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, पॉइंट नोटेड, जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उसका वेपर कम बनेगा या ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा। और ज्यादा बनने के पीछे वजह ये है, जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा रहेगा तो उसका वेपर ज्यादा बनेगा। इसका मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको ग्राउंड पे पूछ रहे हैं, धरती पे पेट्रोल और वाटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा स्टूडेंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, अब पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम मिलेगा। वो तो ऐसे छोड़ दीजिएगा तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। दैट्स वाई नहीं लगता कि वोलेटाइल कैरेक्टर और बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा तो वेपर बनने का चांस ज़्यादा, अब वेपर बनने का चांस ज़्यादा तो 1 atm को जल्दी अचीव करेगा, हाँ या ना। और 1 atm को जल्दी अचीव करेगा, इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ देखिए, वो 1 atm का लाइन ड्रॉ कर दिए और 2 लिक्विड दिए और पूछे कि बताइए 2 लिक्विड का ग्राफ है, इसमें किस लिक्विड का, ये 2 लिक्विड का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ P इक्वल टू P नॉट, तो किस लिक्विड का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है। देखिए तो ये लिक्विड फर्स्ट का वेपर प्रेशर ग्राफ है और ये लिक्विड सेकंड का है, किसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, नहीं लगता है इसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, तो इसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम, तो बोलिए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा स्टूडेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड गिवन व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा हूँ कि वेपर वोलेटाइल कैरेक्टर, तो नहीं लगता कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक चीज फिक्स कर दिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या रेफरेंस लाइन लिए, क्या फिक्स कर दिए, टेम्परेचर तो वेरी कर रहे हैं बट फिक्स कर दिए ए रेफरेंस लाइन, कौन सा लाइन, 1 atm का। तो जिस यस, तो अब समझ में आ गया क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो वोलेटाइल कैरेक्टर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली या इनवर्सली, इसका मतलब कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली रहेगा, समझ गए। नाउ अगेन यहाँ तक समझ में आ गया। तो मुझे यही आपको समझाना था, वोलेटाइल कैरेक्टर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन रहता है, डायरेक्टली रहता है या इन्वर्सली का रिलेशन रहता है, इन्वर्सली का रिलेशन रहेगा। और क्यों रहेगा वो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। अब फिर से कम बैक करते हैं, मैं अपना ओरिजिनल ग्राफ पे चलिए, यहाँ देखिएगा ये है P नॉट A P नॉट B, बोलिए प्योर A और प्योर B में, प्योर A और प्योर B में किसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा, ऑब्वियसली A का वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा, नहीं प्योर A का वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, प्योर B। तो अब बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, P नॉट नहीं बोलेंगे, बोलिए B का बॉइलिंग पॉइंट, P नॉट B बॉइलिंग पॉइंट, ठीक लग रहा है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, यस, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ T नॉट B और T नॉट A अगर ड्रॉ करना रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हैं, किसका बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का, तो यहाँ पे रेफरेंस क्या रहेगा, प्रेशर को क्या मेंटेन करके रखना है बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए, 1 atm।
अब देखिए, तो बोलिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको नहीं था पॉजिटिव डिविएशन में एक खास कंपोजिशन बनता था, जिस कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग पूरे सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कैरेक्टर मिलता था, और इतना ज़्यादा वोलेटाइल मिलता था कि इसका प्योर ए से भी ज़्यादा वोलेटाइल कैरेक्टर होता था, हाँ या ना। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन किस कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे मिनिमम रहेगा, तो जिस कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन का वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा, उस कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, हाँ या ना। बॉइलिंग वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। और जिस कंपोजिशन में करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा, इसका मतलब वो मिनिमम बॉइलिंग है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। दैट्स वाई उसका नाम क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो अगर यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक किसका ग्राफ हो गया, वो ग्राफ था, एक ग्राफ था पीएस नॉन आइडियल विथ कौन सा डिविएशन, यस। और एक किसका ग्राफ है, बॉइलिंग पॉइंट, किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बट इसमें से सबसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कहां रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, पूछा जाएगा पॉजिटिव डिविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलता है या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलता है, और क्यों मिलता है। मान लीजिए बोर्ड के क्वेश्चन में आएगा, तो आप इसको ऐसे ग्राफ से ड्रॉ करके समझा सकते हैं। पॉजिटिव डिविएशन में कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब तो यहाँ जो कंपोजिशन मिला, यहाँ देखिएगा, मिनिमम जहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है और ए पॉइंट डिफरेंट पॉइंट रहेगा या सेम ही पॉइंट है, ए और ए डिफरेंट है या सेम है, सेम है, बस पैरामीटर चेंज हो गया है। ये भी तो एजियोट्रॉप और ये भी इसी कंपोजिशन का तो बॉइलिंग पॉइंट का है। जिस कंपोजिशन पे प्रेशर मैक्सिमम, वेपर प्रेशर वोलेटाइल, वेपर प्रेशर का वैल्यू मैक्सिमम, उसी कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। दैट्स व्हाई ये कंपोजिशन कौन सा कंपोजिशन था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर था। स्टूडेंट समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक ओके। तो आपने लेता कि ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान था। देखिए मैं तो इसको अपने टाइम पे ऐसे रट गया था। यहाँ देखिए, इसको अगर बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो इस पॉइंट को ऊपर कर दिए, हाँ या ना। देखिए मेरा सोचने का तरीका, ट्रिक, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, हाँ या ना। अब वैसे ही रहने देंगे या उल्टा घुमा देंगे, यस। इसको ऊपर और इसको नीचे और थोड़ा सा ऐसे एक बार टर्न कर देंगे, नहीं ये ऊपर की तरफ था, यहाँ पे क्या कर दिए हैं, नीचे की तरफ कर दिए हैं। सारा काम उल्टा कर रहे हैं तो ग्राफ भी तो उल्टा कर देंगे। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इन्वर्सली, तो सारा काम उल्टा, तो इसको ग्राफ को भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और लास्ट में बस आंसर आ जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। समझ गए, बहुत बढ़िया है। और नहीं समझे तो बहुत बढ़िया नहीं है, समझना पड़ेगा, नहीं तो रटना पड़ेगा। तो फॉर गिवन ए एंड बी के लिए कितना, फॉर गिवन ए एंड बी और पॉजिटिव डिविएशन के लिए, किसी गिवन ए और बी के लिए उस सॉलिड सॉल्वेंट में क्या मोर देन वन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा या एक ही एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन रहता है, पार्टिकुलर एक ही रहता है, यस।
अब यहाँ देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि निगेटिव डिविएशन में यहाँ से ही सारा काम शुरू होता है। ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा उससे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ हो जाएगा, ए और बी में हो जाएगा। सिमिलरली बी और बी में जो अट्रैक्शन रहेगा उससे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ हो जाएगा, सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो इस केस में नहीं लगता है कि बिफोर मिक्सिंग जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस था, आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिस्टेंस कम हो गया, अट्रैक्शन इंक्रीज किया ना। तो अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो पार्टिकल्स दूर जाएगा या और पास आ जाएगा, और पास आ जाएगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग, तो आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो अट्रैक्शन इंक्रीजेज, पोटेंशियल डिक्रीजेज, हाँ या ना। तो जितना अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा, रिलीज होगा। इसका मतलब निगेटिव डिविएशन में जो मिक्सिंग का प्रोसेस होता है वो इंडोथर्मिक रहेगा या एक्सोथर्मिक रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा। क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक। यस, इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास ये रहेगा कि वाटर में अगर H2SO4 मिलाइएगा, क्या मिलाइएगा, तो नहीं देखते हैं H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए H2SO4 में वाटर मिलाते हैं या वाटर में H2SO4 मिलाते हैं, लैब में अगर काम किए होंगे तो। यस, H2SO4 पे वाटर मत मिलाएंगे तो आग लग जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होगा, करेक्ट। तो करना क्या होता है, उल्टा करना रहता है, H2SO4 में ड्रॉप बाय ड्रॉप, सॉरी वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 मिलाते हैं। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सर बात तो एक ही है, ये बनाना तो वाटर और H2SO4 को ही मिलाना है, तो इसमें उसको डालें उसमें इसको डालें, फ़र्क पड़ेगा। एनीवे, तो नहीं लगता कि वाटर और H2SO4 का जब मिलाएंगे तो हीट क्रिएट होता है, गर्म हो जाता है सॉल्यूशन। और आप अपने घर में भी देखते होंगे इन्वर्टर में कौन सा रहता है, H2SO4 और वाटर ही तो रहता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। इसका मतलब कौन सा सोल्यूशन बना है, निगेटिव सोल्यूशन, सॉरी वो कौन सा सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है विथ कैसा, पॉजिटिव डिविएशन या निगेटिव डिविएशन, निगेटिव डिविएशन। तो यहाँ पे डेल्टा भी मिक्सिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, मतलब भी आफ्टर माइनस भी बिफोर, किसका भी, ए प्लस बी का, यहाँ पे किसका, ए प्लस बी का। तो नहीं रहता कि ए वैल्यू कम हो जाएगा, ए वैल्यू ज़्यादा रहेगा, हाँ या ना, पार्टिकल क्लोज आके ना, तो ए वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव। यस, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या रहेगा, लेस देन 0। और बोलिए डेल्टा जी क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि डेल्टा जी का मतलब क्या, स्पॉन्टेनिटी। और H2SO4 में वाटर में H2SO4 डालिएगा तो इज इट कंपलसरी कि उसको चम्मच से मिलाना पड़ेगा कि घुलने के लिए, या खुद से घुल जाएगा। तो नेचर में कोई यस, वो तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, थोड़ा नहीं। तो नहीं लगता है कि ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव होता है। और डेल्टा एस टोटल के लिए हम लोग बाद में बात करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट। इसका कुछ एग्जाम्पल अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। एक और एग्जाम्पल लीजिए,
वाटर प्लस एसिटिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं HNO3 प्लस H2O, या एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं H2O प्लस H2SO4। सो मेनी एग्जाम्पल है। अब देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे समझने वाला बात है क्लोरोफॉर्म के लिए। यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म का दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है, क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा, यही है क्लोरोफॉर्म। तो बाद में न्यू बैच का स्टूडेंट, बाद में आप लोग को पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Cl डेवलप करता है -I। आप नाम सुने होंगे, -I इफेक्ट नाम सुने हैं। तो एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन है, या इलेक्ट्रॉन नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट -I। तो एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन मिलकर सेम कार्बन पे अगर 3 क्लोरीन रहेगा, तो ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग -I दिस कार्बन बिकम्स हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। और एक कार्बन हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है बनने से ये बॉन्ड पे, यहाँ का बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करेगा, हाँ या ना। और अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा तो इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या? H प्लस रिलीज करने का टेंडेंसी। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब H प्लस रिलीज करने का टेंडेंसी। तो नहीं लगता कि यहाँ पे इस टाइप का कैरेक्टर ज़्यादा हो गया है। और यहाँ देखिए, ये है एसीटोन और ये है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस हेटेरोटॉमिक पाई क्लाउड टुवार्ड्स ऑक्सीजन, और इसके बीच में एक अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन का नाम क्या रहेगा? वान डेर वाल्स। ये किसका आवाज आ रहा है? सौरभ, कुछ आवाज आ रहा है क्या? ये क्या था अभी? ओके एक नहीं लगता इट इज काइंड ऑफ ए वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? डाइपोल 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 डाइपोल। तो एक्चुअल में क्लोरोफॉर्म का दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन और एसीटोन के दो मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन, एसीटोन को अगर सॉल्वेंट मान लेते हैं तो एसीटोन के साथ जो अट्रैक्शन और क्लोरोफॉर्म के साथ जो अट्रैक्शन होता है, उसके रिस्पेक्ट में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। That's why mixture of chloroform and acetone is the example of what? Negative deviation. In similar fashion, वाटर का दो मॉलिक्यूल के बीच में जो H बॉन्डिंग होगा, वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्डिंग ही होगा ना। कौन सा बॉन्डिंग? H बॉन्डिंग। और फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल में भी H बॉन्डिंग होगा, बट फॉर्मिक एसिड और वाटर में अगर मिलाएंगे तो वहाँ पे H बॉन्डिंग होने का चांस और बढ़ जाता है। करेक्ट। और लास्टली निगेटिव डिविएशन का एग्जाम्पल अगर हो सके तो इसको रट लीजिएगा। आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का क्लास असाइनमेंट नहीं भेजा है? नहीं, कोई बात नहीं, अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जिस दिन लगा कि अब बनाना शुरू करना चाहिए उसी दिन मिल जाएगा। और क्लास असाइनमेंट में 2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट भी अगर सॉल्व कर लेते हैं उसमें बहुत कम ही प्रॉब्लम है, बट उतना से ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और होम असाइनमेंट में जो जितना बोलिएगा उतना प्रॉब्लम का असाइनमेंट बना हुआ है कॉलिगेटिव का। आप सिर्फ नंबर बोलिएगा, सर 200 का चाहिए तो 200 मिल जाएगा, सर 500 का चाहिए 500 का भी बना हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये है आइडियल सॉल्यूशन। और ये है नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन।
और यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ए अगर वेपर फेज में जाना चाह रहा है तो बी उसको अपोज करेगा, हाँ या ना, ऐसे मान के चलिए, एक समझाने का तरीका। और यहाँ भी अगर ए वेपर फेज में जाना चाह रहा है तो बोलिए किस केस में ए और बी के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन में या नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डिविएशन में? आइडियल सॉल्यूशन में तो ये रहता था ना, ए और ए इक्वल टू ए और बी, हाँ या ना। इसका मतलब है कि इन केस, इसका मतलब ये हुआ कि नॉन, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ऑडियो, मेरा डिस्टर्ब हो रहा है क्या ऑडियो? ओके, इसका मतलब ये है कि नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन में ए और बी के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू आइडियल सॉल्यूशन। तो बोलिए किस केस में ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा स्टूडेंट? इसमें ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा या इसमें ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? किसमें ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? वेरी गुड, आइडियल सॉल्यूशन में ए का वोलेटाइल कैरेक्टर अब ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या लिख सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए आइडियल ग्रेटर देन पी ए नॉन आइडियल विथ निगेटिव, हाँ या ना। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी आइडियल ग्रेटर देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन, करेक्ट। और अगर इसको ऐड कर देंगे, देखिए ऐसा नहीं था कि ऐसे समझाने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब समझ में आ गया। अगर इसको ऐड कर देते हैं, मुझे तो आ जाता है, पता नहीं आप लोग कॉन्फिडेंस आता है नहीं आता है, बट पी ए प्लस पी वी आइडियल ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी नॉन आइडियल विथ, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा ना, एन मतलब नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन। तो ए भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ए भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया और ए भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। आप लोग बढ़िया से नोट्स बना रहे हैं, एकदम बढ़िया से बनाइएगा, मुझे कभी भी नोट्स का रिक्वायरमेंट हो सकता है। आप लोग का भी बहुत हेल्प ले रहा हूं आजकल। क्या लॉकडाउन का टाइम कम कर दिया है क्या, 9 से 7 कर दिया है क्या, कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ है आप लोग के पास? शायद आज से ना प्लीज़ आप लोग अगर हो सकता है थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह अगर लोकल चैनल में देखकर मुझे भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि मैं तो क्लास 8 बजे तक लेते रहता हूँ। ओह कितना बढ़िया था, 9 बजे तक था, हाँ क्या, चलिए ग्राफ, एक किसका ग्राफ था स्टूडेंट? ए था पी ए आइडियल, ए था पी ए आइडियल, और एक किसका ग्राफ था? पी बी आइडियल, और एक किसका ग्राफ था? पी एस आइडियल। लेकिन अब यहाँ पे पी ए नॉन आइडियल का जो ग्राफ रहेगा वो इस लाइन से ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? नीचे रहेगा। और यहाँ भी क्या रहेगा? नीचे रहेगा। तो ए क्या हो गया? पी ए नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन। ए क्या हो गया? पी बी नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन। और बोलिए
PS के लिए इसके नीचे रहेगा। बट देखिए ये ग्राफ सही है नहीं है, इसके लिए अलग से ड्रॉ करेंगे। पहले इसको समझ लीजिए, यहां तक समझ में आ गया। आप लोग पहले से लिख के रेडी हैं क्या? ऐसे आप लोग क्लास कहाँ पे कर रहे हैं? लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या मोबाइल से ही? आईपैड। देखिए अब जिसके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं है तो उसको उनके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके परचेज करना है, लेकिन अगर है तो कोशिश कीजिए बड़ा स्क्रीन, क्योंकि मैं अपना लैपटॉप पे देखता हूँ तो लैपटॉप पे पूरा बड़ा सा स्क्रीन नज़र आता है, तो लैपटॉप पे आपको पूरा कंप्लीट क्लास का फील हो जाएगा। मोबाइल का छोटा स्क्रीन रहता है तो कुछ यहाँ पे लिखे भी छोटा सा। हाँ बोलिए। देख लीजिए जैसा भी अब देखना है, इसमें क्या बोल सकते हैं। एक किसका ग्राफ था? एक P0 A, P0 B और ये था PS का। नहीं, देखिए स्टूडेंट, ए ग्राफ नहीं रहेगा PS का, दिस इज रॉन्ग ग्राफ। PS के यहाँ पे PS इन केस ऑफ निगेटिव डिविएशन, जैसा मैंने आपको पॉजिटिव डिविएशन के लिए बात बोला था, इन सिमिलर फैशन इन केस ऑफ निगेटिव डिविएशन देयर इज ए पार्टिकुलर कंपोजिशन, देयर इज ए पार्टिकुलर कंपोजिशन जिस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन का वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा? इन केस ऑफ निगेटिव डिविएशन एक ऐसा पार्टिकुलर कंपोजिशन मिलेगा जिस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, और वो सबसे कम वैल्यू प्योर ए और प्योर बी का जो कम वैल्यू है, प्योर ए और बी में जिसका कम रहेगा उससे भी कम होगा। इसका मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि देयर इज ए particular composition corresponding to which vapor pressure of solution is lower than lowest of pure A and pure B। फिर से बोले, there is a particular composition corresponding to which vapor pressure of solution is lower than किससे? lowest of प्योर ए एंड प्योर बी। तो यहाँ पे ए और बी में किसका कम है? प्योर ए और प्योर बी में बी का कम है, इससे भी कम रहेगा। दैट्स वाई अगर ऐसा ग्राफ लेते तो ऐसा हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते थे, और जहाँ पे ऐसा होगा तो आप लोग लिख लीजिए ना, मैं 2 बार बोल दिया हूँ, लिख लेंगे। और उस करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन को का नाम क्या रहेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या रहेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो जहाँ पे मिनिमम वेपर प्रेशर रहेगा उसका जो वर्टेक्स रहेगा वो बीच में रहेगा, प्योर ए के तरफ रहेगा या बी की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे जो कम है ना, कम कौन है? बी, तो इसके तरफ ज़्यादा क्लोज रहता है। ठीक है, जैसा हम लोग वहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर में किसकी तरफ ज़्यादा क्लोज कर दिए थे? जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था। तो यहाँ पे जब मिनिमम है तो किसकी तरफ क्लोज करेंगे? जिसका वेपर प्रेशर प्योर का जिसका कम रहेगा उसकी तरफ ज़्यादा क्लोज रखेंगे। ओके, तो अब बताइए, वेपर प्रेशर मिनिमम तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो यस, तो यहाँ पे जब वेपर प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे थे। अब अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे तो प्रेशर कितना रखेंगे? 1 atm। और आपने था कि बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ अब जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसको कहाँ लेके जाना है? ऊपर, हाँ या ना? इसको कहाँ? नीचे। और ऐसे क्या करना है?
ग्राफ को, यस वेरी गुड। तो ये हो जाएगा टी नॉट बी और ये रहेगा टी नॉट ए। और नहीं लगता कि यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो गया? ये क्या रहेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। दैट्स भाई इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देन हाउ मेनी एजियोट्रॉप? There are two different type of azeotrope, minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope. Okay, यहाँ तक क्लियर? तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। यहाँ से बिल्कुल एक अलग टॉपिक का स्टार्ट होगा, तो बीच में छोड़ना सही नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, और इस पर आरसी मुखर्जी में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अभी क्लास इतना है।